फिफ्थ वाला स्टेप दिखा दिए। कौन सा वाला बच्चे? फिफ्थ वाला? सर फिफ्थ वाला। हाँ लो, माइंड माई हैंड राइटिंग। थैंक यू। क्या पार्ट रह गया इसमें अब करना? इज द क्वेश्चन डन? कैन एनीवन टेल मी, इज द क्वेश्चन डन? क्या रह गया इसमें? इसमें रह गया है जस्टिफिकेशन करना, जस्टिफाई करना कि 90 डिग्री होगा, ये पक्का होगा। पहले बताओ, सबने लिख लिया? टेक योर यस टाइम। सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर फोर? काम ने डन? ठीक है, दृष्टि डन बच्चे? अनिरुद्ध डन बच्चे? यस यश का कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं जा रहा, चलो ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन भी करोगे जब भी पूरे नंबर मिलेंगे। जस्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से होगा, देखो। अच्छा, मैं डायग्राम के साइड में ही करता हूँ तो फिर तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। जस्टिफिकेशन ऐसे तुम लेबल करोगे, अच्छे से लिखोगे जस्टिफिकेशन, आई एम गिविंग जस्टिफिकेशन ऐसे। उसके बाद यू विल से कि भाई देखो, एंगल AOC जो है वो तो 60 डिग्री है, ठीक है। यू कैन सी राइट, दिस विल बी 60 डिग्री, कंस्ट्रक्शन से होता है, ठीक है। दिस विल बी 60 डिग्री। और यहां पे OP इज द बाइसेक्टर ऑफ angle COD, right? COD, you can say this angle. So that's why angle POC will be 30 डिग्री, क्योंकि भाई ये 60 का बनता है, फिर एक और 60 का बनता है ऐसे, ठीक है। एक और 60 का बनता है। So if I have to find angle POB, what I will do? I will add them, right? I will add POC and I will add AOC. If I add them up, what that get me? 30 plus 60 is 90, and we got the answer. So here you can say by construction, right? And here OP is the bisector, that's why this is happening, that is 30. 60 का आधा आधा करेंगे 30 हो जाएगा, right? So फिर से समझ लो, हमने क्या किया था, ये किया था, ये जो पहला कट होता है 60 डिग्री का होता है बच्चे, ठीक है। 60 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये और ये लेंथ इक्वल होती है, कंस्ट्रक्शन से ये भी इक्वल हो जाता है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है एक्चुअली, ठीक है। और अगर डेप्थ में जाना है तो फिर यहां से एक और कट लगाया तो ये होता है 120। फिर इन दोनों के बीच में बाइसेक्टर है जो 90 वाला है। सो ये हमारा 90 डिग्री बनता है। तो 60 का आधा 30 होगा और ये 60 है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो 90 आ गया, एंड वी आर जस्टिफाइड। कोई डाउट है तो पूछो। स्कूल में कराया जस्टिफिकेशन? नहीं? कुछ स्कूलों में बस क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करा के छोड़ देते हैं, ठीक है। सो तुम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी करना है, स्टेप्स भी लिखना है, जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फेयर अप कर लोगे तो इतना बेटर है। 2 एक्सरसाइज हैं बस इसमें, 5-6 क्वेश्चन। सो जस्टिफिकेशन लिख लो सब जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सबके स्कूल में अभी रिवीजन चल रहा होगा, राइट? किसी में अभी भी पढ़ाई चल रही है फिर?
हाँ भैया अनिरुद्ध सुशांत, क्या हुआ, नहाई नहीं हो आज? यस सर, नहाए। नहाए हैं तो वीडियो ऑन कर लो बाबू। हमें भी दिखना चाहिए तुम पढ़ रहे हो, लेटे हुए नहीं हो, डोरेमोन नहीं दिख रहे हो, राइट? हाँ भैया अनिरुद्ध, तुम नहाए हो? तो वीडियो ऑन कर लो। देखा कितने सुंदर हो, वीडियो ऑफ कर रखा है, बताओ। मिस पेजेंट में तुम्हें भेज देना चाहिए, इतने सुंदर हो तुम तो, बताओ। जीत जाओगे। चलो, अब चलते हैं हम नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया ना सबका, सबने लिख लिया? अगर सबने लिख लिया ऐसे थम्स अप शो करो जैसे कामना ने शो किया था। ओके, गुड गुड। सो फर्स्ट वन इज डन। लेट्स मूव टू द सेकंड वन। अब हमें 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। सो आई एम कमिंग बैक टू माय सॉफ्टवेयर। 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट मी टेक अ न्यू पेज। ओके, सो 45 डिग्री, हियर वी गो। 45 डिग्री किसका आधा लगता है तुम लोगों को? 90 का, राइट? तो मतलब पहले 90 बनाना पड़ेगा। 7 है 7? कौन कह रहा है 7? ऐसा झापड़ मारेंगे, दूर जाके गिरोगे हैं। 7 का कैसे हो सकता है भैया 45? 70 का तो 35 होता है, तो 90 होता है ना बच्चे। तो अब देखो, या फिर तो मैं फिर से 90 बना के दिखाऊं या फिर यहीं से आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। बताओ तुम लोग क्या चाहोगे, फिर से बना के दिखाऊं या फिर यहीं से मूव फॉरवर्ड करूं? सर यहीं से कर दीजिए। अरे क्या बात है, यहीं से कर दीजिए सर। देखिए, तो यहीं से कर दे रहा हूं मैं, फिर मूव फॉरवर्ड। क्या करोगे, जो बनाया था तुम लोग तो फिर से बनाओगे। तुम लोग ये मत करना कि मैम सर ने कहा था फिर से नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें फिर से बनाना है, ठीक है भाई? सो यू कीप। देखो, एंगल बाइसेक्टर का भी बनाना होता है ना, मैं एक रफ स्केच से पहले समझाता हूँ। जैसे कोई भी एंगल बाइसेक्ट, कैसा भी एंगल है, सपोज दिस इज द एंगल। तो तुम ये जो ओपन है, तुम कंपास को आधे से ज्यादा ओपन करते हो अगर एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है? तो मतलब कि इतनी लेंथ से ज्यादा ओपन ही ओपन करोगे, कुछ भी हो जाए। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे मान लो मैं इसको उठाता हूं, इसकी लेंथ देख रहे हो, तो इसको मैं इतना तो ओपन करूंगा कि इसके आधे लेंथ से ज्यादा हो, मतलब इतना तो होना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट आई मीन बाय एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के स्टेप्स में। कि हमेशा जब भी एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो मोर देन हाफ तो ओपन करना ही करना है, ठीक है? हाफ नहीं, मोर देन हाफ ओपन करना है। ऐसे ही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनता था, अगर बचपन में करा हो, मोर देन हाफ खोलते थे हम, याद है? सो लेट्स डू इट देन। इसका मोर देन हाफ मैंने खोल लिया है। सो लेट मी फर्स्ट रोटेट इट, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारे पास है। ओके, हिल गया मेरा वाला तो। I have to shorten it out. More than half. So I think that should work. Okay, now let me rotate that. So I'm going to rotate that twice. Again. Okay, I guess that should do. Okay, now I'm going to put an arc over here. जिस तरीके से करना चाहिए, नीडल रखोगे यहाँ पे, इस वाले एंगल पे, ठीक है? So पहले इस वाले समथिंग आई डिड रॉन्ग। ओके, मोर देन हाफ जो है बच्चे, हम 90 का आधा बना रहे हैं, राइट? नॉट 60 का। मैं 60 का दिखा रहा था तुम्हें, माय बैड। सी, हम 90 का आधा बना रहे हैं, राइट? सो 90 के जो है इस लेंथ से आधे से ज्यादा खोलेंगे, नॉट 60 से। सो इफ आई ब्रिंग दिस अप, एक तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे में भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। सो आई विल ओपन इट अप कितना? आई विल ओपन इट अप आधे से ज्यादा, मतलब कि और ज्यादा ओपन कर सकता हूँ मैं। इतना तो ओपन कर ही सकते हैं हम लोग। सी, आधे से ज्यादा थोड़ा सा ओपन है, और भी ओपन कर सकते हो, ज्यादा ओपन मत करना, इतना तो ओपन कर सकते हो यू पीपल, राइट? आधे से ज्यादा, क्योंकि 60 तो भाई आधा नहीं है ना, 45 है आधा, तो ये आधे से ज्यादा ही ओपन हुआ है, राइट? सो इतना मैंने ओपन किया। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बाइसेक्टर फॉर द 90 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। अब देखो कैसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे पॉइंट रखा एक, लेट मी चेंज द कलर पेन का ताकि तुम लोगों को दिखे। सो आई एम चेंजिंग इट टू रेड। ओके, सो अब देखो, अब आई एम ड्रॉइंग द एन आर्क। सो ये मैंने आर्क बनाई एक इधर, ठीक है? अब एक मैं अब पिन पॉइंट यहाँ पे रखूंगा, एक पॉइंट, क्योंकि 90 का बना रहे हैं तो एक नीडल यहाँ पे रखी जाएगी 90 पे, और अब इसका बनाएंगे हम, ठीक है? सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। सबको दिख रहा है? सब फॉलो कर रहे हैं? यस? ऑकवर्ड तो नहीं यस लग सर। रहे?
सॉफ्टवेयर से ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा है, वरना मैं रियल टाइम में भी करके दिखा सकता हूँ लोगों को, ठीक है। सो लेट्स सी देन। उसके बाद स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ये जो आर्क का इंटरसेक्शन मिलता है हमेशा इसको ज्वाइन करना है, राइट। ये एक पॉइंट मिल गया, अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इनिशियल पॉइंट से जहां था मेरा। सो अगर मैं इसको उठा लूँ स्केल को, एंड ये मेरा स्केल, जिसको डांस करना बहुत पसंद है यहाँ पे, आई गेस दिस शुड not do. Okay, finally it sounds like it will happen. Yes, so now I can join it. So I'm going to use the scale to join it. So ये जो एंगल बनेगा ये मेरा 45 डिग्री होगा। परफेक्ट नहीं बनाया बच्चों, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है यहाँ से पास होगी जब तुम ज्वाइन करोगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। लेट मी डू इट अगेन इफ यू पीपल वांट इट। सो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। इतने साल तो मुझे कभी नहीं लगे लाइन ज्वाइन करने में। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, तुम लोग तो करके बैठ गए होगे। हाँ देखो हो गया मेरा भी, गुड। सो ये जो एंगल बन गया 45 डिग्री, अगर किसी को चेक करना है ही और शी कैन टेक द डी और ऐसे मेजर करके देख लेगा। तो ये देखो मेरा तो बिल्कुल बीच में जा रहा है, देखो भी 45 के, तो मतलब कि बिल्कुल सही बना है मेरा, ठीक है, इतनी मेहनत के बाद। सो दिस इज डन। 45 डिग्री सबको बनाना आया? यस सर। ओके, अब हम इसके स्टेप्स लिखेंगे, थोड़ी इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश लिखेंगे अब थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इंग्लिश लिखेंगे हम इधर। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, तुम यहीं से इसको आगे फॉलो कर सकते हो, डोंट यू थिंक सो? क्योंकि 90 बन गया, 90 के आगे तो करना है, इजंट इट? आर यू पीपल गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो पहले लिखो कंटिन्यू टिल क्वेश्चन टिल स्टेप 6 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, ठीक है। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बस तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूँ इसलिए। उसके बाद 7 स्टेप में बताऊंगा, वो करना। ओके, नाउ द 7th स्टेप। क्योंकि भाई 90 तो बनाने ही बनाना, तो स्टेप्स तो सेम रहेंगे। 7th स्टेप विल बी, यू विल से लेट OP intersect the original arc at Q. What I mean by that is, तुम अपनी कंस्ट्रक्शन जो नई वाली बनाओगे, ये तो नाम जो भी दिए थे तुमने, आई डोंट नो क्या नाम दिए थे, इट वाज B I guess, this was B, this was C, this was D I guess, and this point was P। जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन का मीनिंग है वो Q नाम दे रहे हैं हम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, लेट OP इंटरसेक्ट द ओरिजिनल आर्क एट Q। व्हाट आई मीन बाय दैट इज दिस, ओके। नाउ द 8th स्टेप, अब हम क्या करेंगे, अब हम B और Q को रेडियर वो आर्क रखेंगे, सेंटर रखेंगे। सो वी विल से नाउ टेकिंग B and Q as centers and radius greater than half B। क्यों बताया था, आधे से ज्यादा खोलना होता है। Draw 2 arcs intersecting at R, you can say। So हमने बनाया था यहाँ से एक यहाँ, फिर ये जो पॉइंट हुआ था इसको हमने R नाम दे दिया है फॉर द स्टेप्स। फिर हमने स्केल से इसको ज्वाइन करा था, सो OR। सो लास्ट स्टेप शुड बी ज्वाइन OR, and angle ROA will be 90 degree then, thus। So steps यहाँ पे complete होते हैं, आराम से लिख लो, then we'll move to the justification। Let me know when you're done। सर डन। सबका होने दो। ये एंगल ROA तो 45 डिग्री है। Oh, sorry, my bad।
45, right? It will be 45. आई गेस सबका हो गया, सब खाली बैठे, ठीक है। तो स्टेप्स आर डन, लेट्स डू द जस्टिफिकेशन नाउ। जस्टिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही फॉलो होगी। देखो जस्टिफिकेशन बहुत इजी है इसकी। सबसे पहले यू कैन से दैट दिस एंगल ओके, देयर इज वन थिंग बच्चों, कंस्ट्रक्शन में ये ओवरलैप नहीं होने वाले, ठीक है, जो रफ स्केच है, क्योंकि ये 45 है, जो सी जाएगा थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब तुमने कंस्ट्रक्शन करी होगी तो 60 यहाँ हुआ है, ठीक है, 120 यहाँ हुआ है, तो जब ये 90 यहाँ हुआ है तो इन दोनों के बीच में आएगा, ये जो आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए। सबने कंस्ट्रक्शन करी थी सही? दिखाओ जरा, या फिर गलत हो गई? शो में देखो, जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सही है, 60 थोड़ा सा ऊपर है 45 के, ये सही है, बिल्कुल गुड। सुशांत शो मी हॉर्स अगर कराए तो। गुड, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। दृष्टि आई डिडंट सी योर्स, बच्चे फिर से दिखाना। मुझे टेलीस्कोप लेना पड़ेगा लग रहा है, चलो ठीक है। सो यस, डन विद दैट वन। सो स्टेप्स, सॉरी, जस्टिफिकेशन नाउ। So what was the name that we gave it? We gave OA, this was C, this was D, this was B. Okay, then falana P. Okay, so angle COA is 60 degree by construction. हमने पहले भी ऐसे किया था justification. पहले मैं 90 degree का justification दे रहा हूँ तुम लोगों को फिर से वही. And OP is the bisector. फिर से same justification दे रहा हूँ पहले मैं 90 के लिए. Of angle COD, right? इस वजह से एंगल COP जो होगा वो हाफ होगा एंगल COD का, और COD कितना, ये भी 60 डिग्री का बन रहा है, यू कैन से एक इक्वल ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, सो हाफ ऑफ 60 विल बी 30 डिग्री, राइट? तो 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब मुझे एंगल POA निकालना है, तो क्या होगा एंगल POA, दोनों का सम होगा, सो एंगल COA प्लस एंगल COP, that's 60 plus 30 which is 90. Now by construction, I know that we have drawn OR as the bisector of angle POA, right? So I can say OR is the bisector of angle POA. That's why I can say that angle ROA is half of angle POA, और POA अभी अभी हमने justify किया वो 90 है, so 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, and we are done. Yes, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सेम है, बस एक ये और ऐड हो गया कि OR इज द बाइसेक्टर वाला, ओके। सबके एग्जाम्स फैब में कब है मैथ्स का, या फिर मार्च में? फैब के एंड में होना चाहिए आई गेस। चलो हो गया सबका, ये जस्टिफिकेशन डन। Yes, sir. ओके, सो अब जो अगला क्वेश्चन है, इधर देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्या, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, 30 डिग्री, 22.5, 15 डिग्री। तो हमें एंगल बाइसेक्टर से बनाना है, बताओ 30 किसका आधा होगा? 60 का, राइट? 60 का, राइट? सो दैट मींस आई कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सो जस्ट फॉलो मी अलोंग, मेरा पीछा करता जाओ। सो यहाँ पे हमने क्या किया,
सबसे पहले ये रे बना दी एक ऐसे, नॉट ग्रीन, यू कैन यूज एनी कलर दो। देन स्केल को कह दो टाटा बाय बाय फॉर नाउ। ब्रिंग योर कंपास। ओके, कंपास इधर आ रहा था, मैंने 3-4 कंपास ले लिए। ओके, माय ओके, कंपास बाबूजी आए और हम बनाएंगे पहले 60 डिग्री, जो हमें आता है, बहुत ही आसान है 60 डिग्री तो हलवा। सो लेट्स ओपन इट अप, let's change the color to red and let's draw an arc, a semicircle arc. See, so beautiful and colorful. Now don't deflect it, keep the same radius, keep the needle over here. When you keep the needle over here, okay, let me rotate it first. Now let's draw an arc. So here we go, an arc. Now this is what? This is 60 degree, right? Remember, this used to be 60, 120, 90 in between. अब इन दोनों के बीच में हमें बनाना है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, राइट? तो पहले व्हाट यू कैन डू, ये जो है, ये एंगल जो है, इससे मोर देन हाफ खोलना है, राइट? सो मोर देन हाफ, नॉट फुली, यू कैन ओपन मोर देन हाफ. So more than half, this should work out, right? 60 का more than half, around 50s, 40s, right? So अब मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूं, पहले यहाँ ले जाता हूँ. अब मैं आर्क लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना. more than half खोलना है इसका. अब मैं आर्क लगाऊंगा with a different color so that you can see. Here we go. And observe an arc. ये मेरी लगी आर्क. एक तो यहाँ से लगेगी, एक ऑब्वियसली अब यहाँ से लगेगी क्योंकि इसका बना रहे हैं हम. तो इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि people can see. Beautiful. So now let me, okay, so you can see these two are intersecting. This intersection point will give me the 30 degree angle. Now I'm going to join it with a scale. So let's join it with a scale. Where are my scale babu? Scale babu, घूम जाओ. Scale babu घूम गए और घूम जाओ, घूम गए. और ये जो मैंने ज्वाइन किया है, अब I'm so proud of myself. इतना सुंदर डायग्राम बनाने में. So क्या बात है, तुम लोग तो डन हो गया होगा, राइट? बहुत आसान है तुम लोगों के लिए तो. ये देखो, ये हो गया मेरी कलाकृति, ठीक है? सो भैया इज एन आर्टिस्ट नाउ. सो सबका हो गया, ये बनाया सबने. शो मी योर वर्क देन. लेट्स सी कैसे एक एक करके. पहले काम ना, यू शो बच्चे. ओके, गुड. सुशांत, यू शो बच्चे. वेरी गुड. अनिरुद्ध. नाइस, गुड. ऋषि. ओके, दृष्टि की तरफ लाइटिंग थोड़ी वियर्ड थी इसलिए मुझे थोड़ा दिख नहीं रहा है दृष्टि, लेकिन इट्स ओके. चलो ठीक है. सो ये मैंने बनाया 30. अब तुम लोगों का होमवर्क सुन लो ध्यान से. होमवर्क जो होगा तुम लोगों का, अभी मैंने बस बनाया है, तुम्हें ये तीनों जो है कंस्ट्रक्ट करने हैं बस, ठीक है? अब देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम्हें जस्टिफिकेशन देनी है, तो इसमें जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, स्टेप्स जरूर लिखोगे, ठीक है? तो स्टेप्स इसमें तीनों बनाने तुम्हें होमवर्क में, स्टेप्स लिखने, जस्टिफिकेशन नहीं देनी, ठीक है? अनलेस इट इज स्टेटेड. क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम लोग कर सकते हो ट्राई. बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आएगा जब तुम करोगे, ठीक है? और इसको तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना, वेरीफाई करना है. वेरीफाई मतलब प्रोटेक्टर से खुद ही चेक करना है, ठीक है ना? तो वो अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगा. अब जैसे मैं डी से हर बार चेक करा था वैसे, ठीक है? डी को प्रोटेक्टर कहते हैं लोग, ज्यादा अंग्रेज है, ठीक है? और स्टेप्स लिखना मत भूलना. ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे. दिस एंड दिस इज योर होमवर्क. लास्ट वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे और एक्सरसाइज फिनिश हो गई कितनी ब्यूटीफुली, इजीली, राइट? चलो कल मिलते हैं फिर साइंस क्लास में, विज्ञान क्लास में. टेक केयर, बाय.